यहाँ के हम सिकंदर, चाहे जिसको रख ले अपनी जेब के अंदर। जी हाँ, इस गाने को तो आपने जरूर सुना होगा। 1992 में आई थी एक फिल्म, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर फिल्म का ये गाना आज हमारी जिंदगी में चरितार्थ हो रहा है। हाँ, हर इंसान इस वक्त जो है ना सिकंदर बनने पे तुला हुआ है। वो हर इंसान को जो है ना अपनी जेब में रख लेना चाहता है, भले ही उसकी जेब में इतनी क्षमता नहीं हो, लेकिन हाँ, विचार यही है सबका। और आज की हमारी जो ये कहानी है ना, इसी विचार पर है, जो आपको बताएगी कि आपको किसे अपनी जेब के अंदर रखना है और किसके सामने जो है ना प्रणाम करना है। क्योंकि आजकल हर इंसान जो है ना प्रणाम करने की मुद्रा में नहीं है, वो सबको जो है ना अपनी जेब के अंदर रखने की मुद्रा में है, भले ही उसकी जेब जो है ना इतनी बड़ी भी नहीं हो। तो आज की कहानी में शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब जानवर जो है ना आपस में बातचीत किया करते थे। एक जंगल में एक राजा था। भाई राजा कौन होगा जंगल का? शेर। शेर राजा था। वो अपना शिकार करता था। जो शिकार करता था उसे जो जब छोड़ करके चला जाता था, तो वहां के जो मांसाहारी जानवर थे वो जा करके शेर का छोड़ा हुआ जो मांस था वो जो है ना खा करके अपना गुजारा किया करते थे। भाई सब बड़े खुश थे कि राजा जी जो है ना छोड़ करके भी जाते हैं, सब ले करके नहीं जाते हैं। और शेर भी वो मांस जो है ना छोड़ करके नहीं जाता था, शिकार करता और वहीं पर जो है ना जितना उसको खाना होता था खाता और छोड़ जाता। सारे जो है ना जंगल में यही रीति रिवाज चल रहा था। लेकिन एक सियार था, उसकी नजर जो है ना बार बार ऐसा उसको विचार आया करता था कि काश शेर जैसा मैं भी हो जाऊं, मैं जो है ना शिकार करूं और लोगों के लिए जो है ना मैं मांस छोड़ा करूं, मैं उनके भोजन की व्यवस्था किया करूं। अब उसको लगा कि भाई मुझे जो है ना इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा, जंगल के राजा शेर से सीखना पड़ेगा। और राजा जी ऐसे तो सिखाएंगे नहीं, तो थोड़ी चापलूसी करनी पड़ेगी। अब वो सियार जो है ना राजा जी के पास पहुंचता है। अब शेर के पास पहुंचता है तो उनकी गुफा के बाहर जाकर के जो है ना हुआ 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 चिल्लाता है। शेर को लगता है सियार की मौत आई है क्या, मेरी गुफा के बाहर जो है ना हुआ हुआ कर रहा है। शेर अंदर से दहाड़ता है। जैसे ही सियार जो है ना दहाड़ सुनता है, घिघी बन जाती है उसकी। अब वो बोलता है, महाराज महाराज, मुझे जो है ना आपकी मदद की जरूरत है। तब शेर को लगता है कि हाँ चलो, प्रजा है, प्रजा का कोई प्राणी है, चलो बाहर देखता हूँ क्या बात हो गई। अब शेर जो है ना अपनी गुफा से बाहर निकलता है, सियार को देखता है, बोलता है कि क्या बात है बताओ। सियार कहता है कि राजा जी, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, क्योंकि आप में जो है ना इतने गुण हैं जो पूरे विश्व में किसी भी जानवर के पास नहीं है। और मैं आपसे जो है ना आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जो कहेंगे वैसे ही रहूंगा, आपके लिए जो है ना पंखा डुलाऊंगा, आपके लिए जो है ना जो भी आप कहेंगे ना वो करूंगा। आपसे कुछ थोड़ा बहुत जो सिखाएंगे वो सीखूंगा आपसे। शेर थोड़ा जो है ना खुश होता है अपनी तारीफ सुन करके। भाई कौन इंसान नहीं खुश होता है? आप भी जो है ना किसी सामने वाले की तारीफ कर दीजिए, भले ही वो आपका दुश्मन हो, थोड़ी देर के लिए तो वो जो है ना पिघल ही जाएगा आपके ऊपर। तो बस राजा जी का भी शेर का भी यही दिमाग हुआ। सियार को उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, चलो आज से मेरे चेले बन जाओ। अब जो है ना सियार शेर का चेला बन गया। अब शेर शिकार करे और सबसे पहले जो है ना सियार को ही खाने को मिले। अब सियार के जो है ना दिन जो है ना बहुर गए। अब सियार सियार नहीं, शेर का चेला बन गया। लेकिन धीरे 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 जो है ना सियार को ये लगने लगा कि शेर ही शिकार करता है, मैं भी शिकार करना सीख जाऊं। अब रोज जो है ना शेर से कहे कि मुझे शिकार करना सिखा दीजिए। तो शेर ने कहा, शिकार करना तुमको सीखना है तो चलो तुमको सिखा देता हूँ। अब वो जो है ना छोटे मोटे खरगोश वरगोश टाइप के जो है ना शिकार थे, उनको बताया शेर ने कि ऐसे छलांग मारना, ऐसे पकड़ना, इस तरीके से शिकार किया जाता है। अब सियार जो है ना छोटे मोटे जानवरों का शिकार करने सीख गया। अब करता भी था, लेकिन अब जो है ना बार बार जो है ना शेर को देखे कि शेर जो है ना दौड़ा दौड़ा करके बड़े से बड़े 12 सिंगा को गिरा दे, कभी कभी हाथी से भी टक्कर ले ले, हाथी को भी गिरा दे। अब सियार को लगा कि शेर ने मुझे सारे गुण तो सिखा ही दिए हैं, अब मैं इनका बचा हुआ खाना क्यों खाऊं, अब मुझे खुद ही शिकार करना चाहिए।
अब एक दिन जो है ना, राजा को बिना बताए, शेर को बिना बताए, उसने सोचा आज मैं भी जो है ना शिकार करने जाऊंगा और सबसे बड़ा जो है ना जानवर मार करके गिराऊंगा और उसे जो है ना भर पेट खाऊंगा और जंगल के बहुत सारे जानवरों को भी खिलाऊंगा, मेरा भी नाम होगा। अब सियार बाहर निकला और वो रास्ते में जा रहा था, सामने हाथी दिखा, तो सोचा आज हाथी का ही शिकार जो है ना कर लेता हूँ, क्योंकि शेर ने जो है ना मुझे शिकार करना तो सिखा ही दिया है, उन्होंने बता ही दिया है कि कैसे तुमको जो है ना शिकार करना है। बस सियार ने शेर की तरीके से वहीं से जो है ना छलांग मारी और हाथी के जो है ना सर पे जाने की कोशिश की। जैसे ही सियार जो है ना हाथी के सर के पास पहुंचा, हाथी ने अपनी सूंड से उसको पकड़ा और 4 बार जमीन में पटक दिया और सियार के वहीं प्राण पखेरु हो गए। खाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। भाई जितनी आपकी क्षमता है ना उतना ही सोचिए। कई बार जो है ना हम पड़ोसी को देख करके सोचने लगते हैं ना कि उसने फला कार खरीद ली है, अब हमें भी वही कार खरीदनी है। अरे भाई उसने कहाँ से खरीदी है, वो कितना कमा रहा है, आप भी वैसे ही खरीद लोगे। आप जो है ना कई बार जो है ना EMI में चीजें खरीद लेते हो। भाई बगल वाला जो है ना आपके कुछ और खरीदेगा, उसकी जिंदगी कुछ और है, उसकी क्षमताएं कुछ और है, वो कमा कुछ और रहा है, आप कमा कुछ और रहे हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में जो है ना हर इंसान जो है ना खुद को झोंके पड़ा है, अपनी जान देने पे तुला हुआ है, उसको सबसे जो है ना प्रतिस्पर्धा करनी है। आप पहले मंगलवार बुधवार की बाजार से जो है ना कपड़े लत्ते खरीदते थे, किसी छोटी मोटी मार्केट से कपड़े खरीदते थे, आपने देखा कि भाई दफ्तर के लोग जो है ना ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। अब आपकी सैलरी है 30,000 रुपए और आप जो है ना 6,000 के जूते पहन रहे हो, कब तक पहनेंगे आप? किसी ना किसी दिन जो है ना आप ऐसी पीड़ा में आ जाएंगे कि आपका भी हाल जो है ना उसी सियार जैसा हो जाएगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा करिए, लेकिन बराबरी की करिए। जब आप अपने बराबरी वालों के साथ जो है ना आगे बढ़ते हैं ना, तभी जो है ना आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। लेकिन आपने प्रतिस्पर्धा जो है ना शेर जैसे इंसान से पाल ली और शेर जैसा ही आपको करना है, तो भाई आपको शेर बनना पड़ेगा। और शेर बनना जो है ना आसान नहीं होता है, क्योंकि शेर कई बार जो है ना खुद से नहीं बना जाता है। शेर ऊपर वाले ने शेर को बनाया है, आपको जो बनाया है ना उसको पहचानिए और अपने जीवन को जो है ना उसी हिसाब से ढालिए। बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को कहा भी था कि बराबरी जो है ना हमेशा बराबर वालों से की जानी चाहिए। अगर आप अपनी बराबरी जो है ना अपने बराबर से नहीं करते हैं ना, कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए अब जब भी कभी आप बराबरी करें ना तो अपने बराबर वालों से करिएगा, ऊपर वालों से नहीं, नीचे वालों से नहीं। क्योंकि आप अगर अपने ऊपर वालों से बहुत बड़ी बराबरी करेंगे ना तो आपका जीवन जो है ना नरक बन जाएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए ही मैन टॉक्स। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। मैं सत्य की वो परिभाषा आपको बताऊंगा जो आपको हो सकता है बुरी लग सकती है, लेकिन मैं बताने से नहीं चूकूंगा, क्योंकि आपकी जिंदगी उससे कई मायने में सुधर सकती है, बदल सकती है, आपके जीवन में नई उपलब्धियां ला सकती है।